आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर अहम इजलास। सलामती और खत्े की ताज़ा पेशरफ्त पर आला सतही गौर ख्वाज। हुकूमत हिंद का मगरबी एशिया की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी का अज़म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी तनाज़ा पर किसी मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल नहीं। जम्मू कश्मीर में आइंदा 10 से 15 दिनों के लिए ईंधन और LPG का वाफिर जखीरा मौजूद। तवील जंग की सूरत में मुल्कीर बहरान का खदशा। जम्मू कश्मीर भी हो सकता है मुतासर। अरहामा गांदरबल एनकाउंटर पर अहल खाना ने शफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। मुबैना एनकाउंटर की शफाफ और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होने वाली जांच जरूरी। उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए सवाल। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मुलाजमीन की 48 घंटे की हड़ताल। मुस्तकिल मुलाजमत की पॉलिसी का निफाज। तनख्वाहों में फौरी नजरसानी का दोहराया मुतालबा। और मिडिल स्कूल पलहालन घाट में असातिज़ा की कमी। 175 तलबा की तालीम मुतासिर। असातिज़ा की तानाती होने के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन करने में नाकाम। वालिदैन की हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत वेस्ट एशिया की बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में खत्े की सिक्योरिटी सूरत हाल, जगराफियाई सियासी पेशरफ्त और इसके भारत पर मुमकिन असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौजूदा हालात के पेश नज़र सफारती, सिक्योरिटी और इक्तिसादी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, जबकि मुतल्लिका वजारतों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशरिक़ वस्ता में तवील तनाज़े पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उस पर उनका कंट्रोल नहीं है और ना ही हिंदुस्तान जैसे मुल्क का इस पर ज़्यादा कंट्रोल है। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पास फ़िलहाल अगले 10 से 15 दिनों के लिए ईंधन और LPG की काफ़ी सप्लाई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जंग तवील अरसे तक जारी रहती है और मुल्क में बहरान पैदा होता है तो इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ेगा। बैनुल अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात बनेंगे। फ़िलहाल जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, फ्यूल सप्लाईज़ हैं, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम अज़ कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ ज़रियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया। अरहामा गांदरबल में हालिया एनकाउंटर में हलाक होने वाले राशिद अहमद मुगल के अहल खाना ने दावा किया है कि वो एक बेगुनाह शहरी थे और उनका अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक
ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि खानदान के दावे को सरसरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया जाना चाहिए। कम अज कम इस मुबैना एनकाउंटर की एक शफाफ और मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल होने वाली जांच जरूरी है, जिसके तमाम हकाइक आवाम के सामने लाए जाए। किसी भी किस्म की पर्दापोशी या जांच के ऐलान में ताखिर न सिर्फ शकूक व शबहात को जन्म देगी, बल्कि इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाएगी, जो किसी के मफाद में नहीं है। इधर रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी एक पोस्ट में लिखा है कि अरहमा एनकाउंटर में हलाक होने वाले राशिद अहमद मुगल के अहल खाना ने दावा किया है कि वो एक बेगुनाह शहरी थे और उनका अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं था। खानदान के मुताबिक राशिद अहमद मुगल के कपड़े भी तब्दील किए गए और फौज की जानिब से उनकी शनाख्त जाहिर करने से गुरेज किया जा रहा है। अहल खाना ने उन इल्जामात को नहायत संगीन करार देते हुए मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की खामोशी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुतासरा खानदान और मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े की गैर जानिबदार और वक्त मुकर्रर के अंदर तहकीकात कराई जाए, ताकि हकीकत सामने आ सके और इंसाफ फराहम किया जा सके। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अरहमा गांधरबल में गुज़श्ता रोज हुई झड़प में जाम बहक होने हुए मिलिटेंट के हवाले से कहा है कि मकामी लोगों का इल्जाम है कि ये फेक एनकाउंटर है, जिसमें एक मकामी शहरी को मारा गया, न कि किसी मिलिटेंट को। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो जवानों के लिए हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले अरहमा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें वहां का एक जवान लड़का 29 साल का राशिद मुगल एनकाउंटर में मारा गया। और वहां एलिगेशंस है कि एक फेक एनकाउंटर हुआ, जिसको पहले आर्मी ने कहा ये फॉरेन मिलिटेंट है, उसके बाद कहा नहीं ये जो यहीं का रहने वाला था और मिलिटेंसी के साथ ये वाबस्ता था। हालांकि वो बेचारा वो एक एनजीओ चलाता था, यतीम लड़का था, और उसको लाश भी नहीं दी घर वालों को, बल्कि बारामूला जाके उसको दफना दिया। तो ये हमारे जवानों के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे में जब तक जवान सामने नहीं आएंगे और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, अपनी जगह जो है हासिल नहीं करेंगे लोगों के बीच में, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे असेंबली के हो, इसमें जवानों का रोल। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की 48 घंटे की एहतजाजी काल का आज दूसरा दिन था। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गांधरबल में सैकड़ों NHM मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज किया। जिले में जारी नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात को दोहराते हुए कहा है कि उन्हें दीगर रियासतों के बराबर फौरी तौर पर तनख्वाहों में नजरसानी दी जाए, मुलाजमत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। NHM के तहत काम करने वाली डॉक्टरों, पैरामेडिकल और नर्सिंग अमली की इस हड़ताल के बाद जिले में सेहत खदमात बुरी तरह मुतासर हुई है। मुतअद्दिद सेहत मराकज़ बंद पड़े, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत ने उनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज किया है, जिसके बायस वो एहतजाज जारी रखने पर मजबूर है। प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पिछले 10 सालों से पूरी नहीं हो रही है। जो हमारे सुपर सीनियर्स है, जिनको लगभग 18 इयर्स हो गए NHM के अंदर, वो भी चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमारा जो इक्वल वर्क इक्वल पे है वो प्रॉपरली होना चाहिए, हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए, हमारी जो सैलरी है जो कि हर एक मुलाजिम को 1st से 10 तक मिलती है वो हमें 4 महीने बाद मिलती है, उसमें से भी हमें 4 महीने में 1 महीना मिलता है, कभी 3 महीने में 1 महीना मिलता है। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम्स को समझिए, हमारे बेसिक नीड्स को समझिए, हमारी जो फैमिलीज है वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, हमारे बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। हमारे बच्चों का कोई भी सिक्योर फ्यूचर नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए क्या सिक्योरिटी रखेंगे, क्योंकि हमारी खुद की अभी सिक्योरिटी नहीं है। वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, हमारी कोई जॉब एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि हम NHM के मुलाजिम हैं। काम तो हम बराबर परमानेंट फैकल्टी की तरह कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो वेजेस है वो बहुत ही ज्यादा मीगर है। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है कि हमें, जैसे कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ऑल J&K NHM एसोसिएशन जो है ऑल ओवर UT J&K, उन्होंने 48 घंटे की जो प्रोटेस्ट कॉल दी थी, सिट इन प्रोटेस्ट, उसमें बिल्कुल हॉस्पिटल से बाहर बैठना है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो हमने बारहा अपने आला हुकाम तक गवर्नमेंट के पास रखी है, अभी तक कोई लायामल नहीं हुआ है उस चीज़ में। हमारी अभी कोर डिमांड जो है, हमने उनको बोला है एट अर्लीस्ट पे रिवीजन होनी चाहिए,
और गोल्डन हैंडशेक जो हमारे साथ वादा किया गया था कि वो जल्द अज जल्द लागू किया जाए। लायामल यही रहेगा कि जो हमारी कोर कमेटी मेंबरान है, हमारी स्टेट के कोर कमेटी जो भी उनका वहाँ से हमारे लिए आदेश रहेगा हम उनके साथ जी हमने बारहा जो हमारे ऑनरेबल सीएम है और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है उनको हमने बारहा प्रिंट मीडिया और आपकी वजह से अपनी डिमांड्स रखी थी। तब हम काम करके अपनी डिमांड्स रखते थे, मगर हम अब मजबूर हो गए हैं कि सड़कों पे आने के लिए, और उनसे हम मदवाना एक अपील करते हैं कि हमारी जो देरना मांगे है जिसमें इक्वल वर्क इक्वल पे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जॉब पॉलिसी, कम से कम ये इस पे वो गौर खोज करे और हमें जल्द से जल्द इस मसले को हल करके दे ऑन एनालॉजी ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूनिटीज। जैसे पिछले हफ्ते ही गालिबन पिछले नेबरिंग स्टेट है पट्टन में भी नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने पुरअमन अंदाज में जमा होकर हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे और हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की। मुलाजमीन के अहम मुतालबात में मुस्तकिल मुलाजमत की पॉलिसी का निफाज, तनख्वाहों में फौरी नजरसानी और यकसा काम यकसा तनख्वाह के उसूलों को लागू करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत फराहम करने पर भी जोर दिया और कहा कि बरसों की खदमात के बावजूद वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस मौके पर एसोसिएशन के अरकान ने कहा है कि NHM मुलाजमीन ने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, खासतौर पर मुश्किल हालात में, मगर उनके जायज़ मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है, लाइक हम चाहते हैं कि हम जितना काम करते हैं उस हिसाब से हमें सैलरी मिले, इक्वल वर्क इक्वल सैलरी के हिसाब से। हम चाहते हैं कि जो हमारा जॉब है वो सिक्योर हो जाए, हमें सिक्योरिटी मिली जाए, और गोल्डन हैंडशेक, लाइक अगर कोई इस फैमिली में से रिटायर हो जाता है उसको एक लास्ट टाइम उसको फिर कुछ अमाउंट मिलना चाहिए ताकि वो आगे की ज़िंदगी भी गुजार सके। आप जानते हो कि जो हमारी सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम पिछले 15-20 सालों से NRHM में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी जो है वो बिल्कुल ही कम है। अगर हम रेगुलर साइड की बात करते हैं वो 3 गुना उससे ज़्यादा है। जो NRHM में डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, या मैनेजमेंट स्टाफ है, काउंसलर्स है, सारे एजुकेटेड लोग हैं। कोई भी ऐसे ही खुद नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि NRHM में लोग खुद आके बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ है। अच्छे सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड। जब भी हमारी सोसाइटी को, कम्युनिटी को मीडिया की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि जिस तरह आप पिलर से हमारे नेशन का, उसी तरह NHM जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो भी एक बैकबोन है हेल्थ सेक्टर का। हेल्थ सेक्टर में इस वक्त जम्मू कश्मीर में अंडर NHM तकरीबन 13,000 से लेकर 15,000 तक लोग जो काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा, एक डॉक्टर या पैरामेडिक दिन में 10 नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मुलाजमीन ने हाजन अस्पताल में भी अपने देरीना मुतालबात के हक में ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज ब्लॉक सदर डॉक्टर शाहनाज गुल और डॉक्टर लीमा फारूक की निगरानी में मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में NHM मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में ताखीर से नजरसानी, मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद की सहूलियात की कमी जैसे मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हमारी लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। ये जो हमारी स्ट्राइक है ये दूसरे दिन की आज शुरू हो गई है। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो लॉन्ग पेंडिंग है, जिन पे कोई गौर नहीं किया जाता है। ये हम मजबूर हो गए हैं अब कि हम यहाँ स्ट्राइक करें ताकि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे जो हमारे इस मसले का हल कर सके। हमारे पेंडिंग इश्यूज ऐसे हैं कि हमें इक्वल पे नहीं दी जाती है, हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमें कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम सब एक जैसा काम करते हैं, चाहे वो रेगुलर वाले हो, NHM वाले हो। हमारी वजह से पूरी जो हिंदुस्तान की है, जिसको हम नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, वो स्कीम्स चलती है। दिन रात हम उस पर मेहनत करते हैं। एक्चुअली जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, इट इज़ अ कॉल गिवन बाय जो हमारी स्टेट की एसोसिएशन है, उन्होंने 48 आवर्स की स्ट्राइक की कॉल दी थी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो अभी हमारा आज दूसरा दिन चल रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है,
I have been working in this department since last of 16 years. तो सर बह कशीर पठन वन बह कत कठन हुद होश अच्छन हुद गाश वो ख़त्म हो गया। मेरा मतलब जो हमारी क्रीम थी, हमारी लाइफ की एक क्रीम होती है जिसमें हमें अल्लाह ताला भी पूछेगा आपने जो अपनी जवानी है वो कहाँ पे बिताई है, वो कैसे बिताई है। उम्र पे एक सवाल किया जाएगा बट इस जवानी पे एक सवाल किया जाएगा और वो हमने NHM में बिताई। बट सर इन रिटर्न काम अगर हम देखें, अभी हम कह रहे हैं इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैं समझता हूँ हमारे काम का कोई कंपैरिजन नहीं है। वी आर अबव दैट, हम उससे भी आगे हैं क्योंकि हमारे काम का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे जैसा कोई काम कर नहीं सकता और नहीं करता है। सरकार से यही गुजारिश रहेगी जो हमारी पे रिवीजन है, काश हम भी होते इनमें और हमारी भी पे बढ़ती, हम भी अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देते, हम भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते। ये जो हमारी डिमांड्स है लाइक रेगुलराइजेशन, रिवाइज्ड पे स्केल, इंसेंटिव्स और लॉयल्टी बोनस जो कि ऑलरेडी इन जॉब पॉलिसी है वो भी 2020 से नहीं दिया गया हमें। एंड हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, हमारी हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू, हमारे CM सर, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से या हमारी MD मैम, प्लीज़ वो इस मैटर में लुकिंग करे, जो भी एक्सटेंड वो कर सकते, जो भी फिजिबिलिटीज़ जो भी है हमारे जो डिमांड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करे। हिमाचल में किया एंड महाराष्ट्र में इक्वल पे रिवीजन हुआ, जबकि उन स्टेट्स में हो सकता है तो वाई नॉट इन JNK, एंड लद्दाख में इक्वल पे हुआ, जब वहाँ हो सकता है वाई नॉट अस। वी हैव टू बी देम इक्वली ट्रीटेड लाइक अदर स्टेट्स। हम भी स्टेट के ही एम्प्लॉयज़ है, बाकी वो कह रहे हैं कि सेंटर एंड ऑल वो के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मिडिल स्कूल पलहालन घाट में तदरीसी अमले की शदीद कमी के बायस तालीमी निज़ाम मुतासर हो रहा है, जहाँ 175 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि स्कूल में सिर्फ 7 असातिज़ा खदमात अंजाम दे रहे हैं। मकामी लोगों और स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक असातिज़ा की मौजूदा तादाद ज़रूरत से कहीं कम है, जिसकी वजह से तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है। मकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर पट्टन और दीगर मुतलका हुकाम की जानिब से कुछ असातिज़ा की तैनाती अमल में लाई गई हैं, ताम कई असातिज़ा ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से रजू किया और इस मसले को उजागर करने के लिए एहतजाज भी किया, जबकि स्कूल इंतज़ामिया भी फौरी मुदाखलत करने की अपील भी कर चुके हैं। रोजा घाट पलहालन मिडल स्कूल घाट पलहालनस पे बच्चे तकरीबन 1.5 एबोव दून 200 तान टीचर 7 ये बरकस करीबन 12-13 टीचर वन और आम 4 टीचर मगर बदकिस्मत सब टीचर ज्वाइन योर सह माना वापस ये बिहुन कि सह वापस नेरान सह माना ड्यूटी बिहुन कहें पे कर रसूख पे कह कि चैनल करना तो सह वापस ना ये मिडल स्कूल मज हेका बिहित सह वन कर जारियो सबस फोन तम वो आज सोज बह टीचर सुबह सोज बह टीचर तम दह सूज कहें पे कोर तमिस एक लास्ट फोन तम वो मे चलान कहें मे वो ना माना कहें तुम करो जारियो ऑफिस फोन कोर जारियो ऑफिस फोन मोहद्दीन सब जारियो ऑफिस मोहद्दीन सबस फोन तम वो मोन तुम माना कहें कोर जॉइंट डायरेक्टर सबस तनवीर सबस फोन तम दुत पूर रेस्पॉन्स दो बह सोजो टीचर मगर वो टीचर योर युस टीचर योर सह दरा कहें सह रसूख करना पन सह बाकिन जायन ग ये तुम पन फैसिलिटी पन आराम वाता तुम स्कूलन मज बिहित ये रोल 10 बच्चे तक 6 टीचर 5 टीचर बिहित अगर 1.5 रोल दून 200 रोल ये 7 टीचर ये करीबन 12 टीचर ये 7 तुम मे 7 टीचर क्या कर सान बचन तम खुद बेहतर बच्चे गर थवन करो स्कूल बंद तो अस ताकत ये बच्चे प्राइवेट स्कूल मज पानस कहें यीतिस कालस 9 क्लास 7 टीचर ये पान गुजारिश कि गवर्नमेंटस यानी कि वनस टीचर कमी स्कूल मज यहां कि सन बच्चे पान तम गई ब्रोकन पान मगर वनस पढ़े तमें शुरन कि टीचर गोत कहें 7 टीचर यानी कि क्लास 9 कम से कम टीचर 2-3 गो 2 क्लास पे क्लास पे टीचर बाकी इन तुम कस कालस पे गो 4 बजे बगैर स्कूल छुट्टी ग पे तुम 5 बजे 5 तुम कस पे पता टीचर ये कर मेहरबानी कर बचन सान पे इंसाफ अस पे यानी कि बच्चे पान शौक
जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ज़िला पूंछ के सरहदी इलाकों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद रोज़गार को फ़रोग़ देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। पूंछ के सरहदी इलाकों से जुड़े मुख्तलिफ इलाके में ख़वातीन ने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत अपने छोटे कारोबारी यूनिट्स कायम कर रखे हैं, जो गुज़िश्ता 1 से 5 साल के दौरान मुसलसल कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इन यूनिट्स के ज़रिए ख़वातीन न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं बल्कि अपने ख़ानदानों की माशी हालत को भी मजबूत बना रही है। मकामी ख़वातीन ने बताया है कि हुकूमत की इन स्कीमों से उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और वो अब खुद मुख्तार बनकर अपने घरेलू अखराजात में भरपूर ताउन कर रही है। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप लास्ट समय हमने दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया था। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो बेरोज़गार औरतें हैं वो इस स्कीम से जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, खुद मुख्तियार हो जाती हैं। जैसे कि हमने जब ग्रुप ज्वाइन किया, बैंक में अकाउंट ओपन किया, उसके बाद हमें मिशन की तरफ से 15,000 रुपया आया, उसके बाद 65,000 रुपया भी आया। फिर हम बैंक वालों के साथ कन्वर्जेंस करते हैं, फर्स्ट डोज वहाँ से 1.5 लाख रुपया लेते हैं कोई अपना अच्छा सा काम शुरू करने के लिए। तो उसके बाद 3 लाख का मिलता है। ये लास्ट 25 लाख तक जो है हम लोन भी देते हैं बिना गारंटी के और 7% पे लोन देते हैं लड़कियों को खुद मुख्तियार होने के लिए। कितनी लड़कियां आपके साथ अटैच हैं? मेरे साथ 1200 से ज़्यादा ही हैं। मेरे यहाँ पे 150 से अबोव जो एसएचजी हैं वो चल रहे हैं। मैं क्लस्टर हवेली जो है इसमें क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हूँ। मेरा ग्रुप का नाम लक्ष्मी ग्रुप है। हमारे ग्रुप में 6 लड़कियां हैं और मैं यहाँ पे काम करती हूँ। ये मैंने 1.5 लाख की डोज ली पहली, उससे मैंने कॉस्मेटिक रखा, उसके बाद मैंने 3 लाख की डोज ली, उसमें मैंने कपड़े पार्लर सारा काम मैं कर रही हूँ। मेरे साथ 3 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। हमें इस ग्रुप का बड़ा फ़ायदा मिला है। नाम खालदा है, मैं दरादुलिया की रहने वाली हूँ। मुझे इस ग्रुप में जुड़े हुए 3.5 साल हो गए हैं। पहले हमने फर्स्ट डोज ली, उसके हमने कॉस्मेटिक की शॉप खोली, उसके बाद हमने 3 लाख की डोज ली, उसको हमने थोड़ा बड़ा किया। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बहुत कम इंटरेस्ट पे हमें ये लोन मिलता है। उसके बाद ऐसे कोई इसमें गारंटर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बिना गारंटर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।